नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में मैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करूँगी और देखूँगी उनकी तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। हम देखेंगे 72 घंटे में आपकी पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो क्या बता रहा है कि उनकी करंट एनर्जी कैसा है। एरीज देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या बता रहा है। एरीज आपके पर्सन की करंट एनर्जी। एट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, सारे सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। इन 72 घंटे में आपके जो पर्सन है पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि परेशान रहेंगे। 72 घंटे में उनकी जो एनर्जी है बहुत परेशानी भरा एनर्जी रहेगा। हो सकता है उनको धोखे का एहसास है, हो सकता है उनको कोई परेशानी हो रहा है, हो सकता है किसी ने उनको ह्यूमिलिएट किया है, हो सकता है वो मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकता है। धोखे की वजह से उनको ऐसा लग सकता है कि उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए रिश्ते से, उनको धोखा मिला है। तो ये दर्द में रहेंगे, रोना, परेशान होना, यूनिवर्स से मदद मांगना, इन चीज़ों में ये अपना जो है पूरा 72 घंटा बिताएंगे। कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने अपने जिन पर उन्होंने भरोसा किया था उसी ने ही उनको धोखा दिया है, इस बात का उनका एक एहसास होगा। इस वजह से ये परेशान रहेंगे। साथ ही साथ उनको ये भी लगेगा कि मुझे अपने लिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड ऑल्सो 6 ऑफ सोर्ड्स, 6, 7, 8, ये बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे इन 72 घंटे में। कभी कभी उनको लगेगा कि मूव ऑन करना चाहिए, कभी लगेगा मुझे धोखा मिला है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना धोखा मिलेगा, कभी लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो ये पूरे, अगर मैं कहूँ मतलब पूरी तरीके से परेशानी में ही रहेंगे ये पूरे 72 घंटे। किसी भी तरीके से कोई भी खुशी की संकेत तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। परेशानी भरा एनर्जी रहेगा उनका। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी करंट एनर्जी क्या बता रहा है। एरीज, अच्छा, ऐसा लगता है कि आपको भी कुछ ऐसी चीज़ों की जो है एहसास होगा इन 72 घंटे में, लेकिन आप में एक परिवर्तन जरूर मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं डेथ, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप भी दर्द में हो, दुखी हो, दर्द में रहोगे, लेकिन आप चाहोगे कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, जो कि आपके पर्सन नहीं चाहेंगे। वो दर्द में है, दर्द में ही रहेंगे। कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश करेंगे, किसी से दर्द छुपाना, किसी से बात नहीं करना, उनको धोखे का एहसास होना, परेशान होना, मूव ऑन कर जाना, ह्यूमिलिएट हुआ, ऐसा सोचना कि मुझे ह्यूमिलिएट किया गया। तो इन चीज़ों में ये फंसे रहेंगे। और आपकी जो एनर्जी है ऐसा लगता है कि आप उन
दर्द में आप भी हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि दर्द में आप भी हो, लेकिन आप में एक अलग सोच काम करेगा। आपको लगेगा किसी भी तरीके से मुझे इस दर्द से बाहर निकालना है, किसी भी तरीके से रिश्ते को बैलेंस करना है। जो भी चीज़ें मुझे परेशान कर रहा है, दर्द दे रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करना है। कब तक ये पेनफुल सर्कल हमारे रिश्ते में चलते रहेंगे, मुझे इसको ख़त्म करना है। ये आपकी एनर्जी रहेगी और बैलेंस करना है। उनकी एनर्जी ये रहेगा कि मुझे दर्द दिया गया, मुझे धोखा दिया गया, मुझसे कुछ हाइड किया गया, ये सब ड्रामा चल रहा था मेरे साथ, मुझे परेशान किया गया। और आपको भी परेशानियाँ हैं, आपको भी दर्द है, लेकिन आपको ये लगेगा कि ठीक है दर्द है, लेकिन उसको ख़त्म कर देना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। और ये जो है महाशय जो भी है, ये उस दर्द में लगे रहेंगे और उनको लगेगा कि दर्द से निकलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिश्ते से ही मूव ऑन कर जाना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन कोई एक्शन लेते हैं एरीज, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, इसीलिए परेशानी हो रहा है। रिश्ते में थर्ड पार्टी है, परेशानी तो रहेगा। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान जो है, इनको क्लैरिटी की ज़रूरत है, इनके सोच में क्लैरिटी नहीं है। मैंने कहा ना, कभी उनको ये लग रहा है कि मुझे कोई धोखा दिया है, मुझे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। कभी ये अपनी एनर्जीज को छुपाएंगे, कभी रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, कभी उनको ये लगेगा सब मिलके मेरे साथ गलत किया है। तो इनको क्लैरिटी की ज़रूरत है। और जो है इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपने उनको झूठ कहा, धोखा दिया, तो ये एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। एक्शन ये ज़रूर लेंगे, लेकिन क्लैरिटी के बाद। और उनको इस बात का भी एहसास है कि झूठ कहा गया, धोखा दिया गया, इस वजह से ये ट्रॉमा में भी है। तो ये उनकी खुद की कुछ दिमाग की उपज हो सकता है, जिसकी वजह से ये परेशान है। लेकिन ये इंतज़ार करेंगे, बैलेंस डिसीजन तभी लेंगे जब उनको लगेगा कि उनके जो वो सोच रहे हैं, उनकी सोच में क्लैरिटी जब आ जाएगा तभी ये डिसीजन लेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज। देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज यानी मेष राशि। हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। एरीज, आपको पता है कि आपके जो पर्सन है ये इस 72 घंटे में बहुत ज़्यादा दर्द में रहेंगे। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो या अगर कोई क्रॉस वॉचर भी है तो भी आपको पता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है एरीज आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ये रिश्ता आपके बहुत दिल के करीब है, सोल कनेक्शन महसूस करते हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए रिश्ता बैलेंस करने के लिए। अगर उनको आपने ब्लॉक करके रखा है, अगर बातें नहीं हो रहा है, तो आप एक कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कोशिश से हो सकता है रिश्ता बैलेंस हो जाए। और डिजिटल कम्युनिकेशन की तो ज़रूरत है। हो सकता है कि आपसे जाना संभव नहीं है, आप भी प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, परेशानी में है। जहाँ तक कि आप रिश्ता बैलेंस करना पहले भी चाहते थे, आपकी करंट एनर्जी में भी आया था और एडवाइस में भी आपको यही बोला जा रहा है कि आप कोशिश कीजिए रिश्ता बैलेंस करने की, बात करने की, चीज़ों को क्लियर करने की, क्योंकि रुके रहोगे
तो रुक जाएगा रिश्ता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।